अगर वो इस्तीफा उन्होंने किसी राजनीतिक दबाव में दिया है तो बिल्कुल काम्या मिश्रा मत झुकना, पूरा बिहार तुम्हारे साथ खड़ा है। वो बनी है दबंगई के लिए, वो बनी है लेडी सिंघम के लिए, वो बनी है अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, वो बनी है भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए। मतलब आईपीएस जैसे बड़े पद पे जाके इस्तीफा देना, जब उनसे कारण पूछा जा रहा तो ये बता रही है कि हमारे पिताजी बिजनेस करते हैं और पिताजी का साथ देने के लिए हम आईपीएस का जो है पद को इस्तीफा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिहार के जाने माने आईपीएस काम्या मिश्रा इस समय पूरे देश में चर्चा के विषय में बनी हुई है। वो चर्चा में तब आती है जब महज 5 साल नौकरी करने के बाद ही इस्तीफा देती है। अगर आईपीएस काम्या मिश्रा के बारे में हम बात करें तो 2019 में पहली प्रयास में ही यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बनती है। इसके बाद वो लगातार बिहार के दरभंगा जिले में 5 साल तक नौकरी करती है। यहां तक भी आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी के पिता का जो हत्या हुआ था, उस केस में आईपीएस काम्या मिश्रा ने हैंडल किया था उस केस को, और बहुत ही जल्द आरोपियों को अपने शिकंजे में पकड़ा था। देखिए, आईपीएस काम्या मिश्रा के बारे में लोगों के मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि कोई बड़ा नेता का हाथ हो। बाकी हमारे साथ इस मामले पे बातचीत करने के लिए देश के जाने माने एडवोकेट एपी सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है कि 5 साल पहले आईपीएस बनती है और 5 साल में ही इस्तीफा दे देती है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि कोई नेता का हाथ हो। नहीं, काम्या मिश्रा की जहां तक चर्चा है, बहुत तेज तर्रार आईपीएस के रूप में उन्होंने छवि बिहार जैसे राज्य में अपने को स्थापित करना, दरभंगा जैसे जनपद का आईपीएस बनकर के अपराध पर नियंत्रण करना, और अभी अभी मुकेश साहनी के पिता की जो दुखद दर्दनाक मौत हुई, मृतहत्या हुई, और उसमें भी बहुत सजीवता के साथ, बहुत त्वरित गतिशीलता के साथ उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, काबिले तारीफ है। ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर की ये देश वर्तमान में मोदी जी के सरकार में केंद्र में होते हुए ऐसे ही अफसरों को सम्मानित करने की बात करता है। और उनका इस्तीफा ऐसे समय में, मात्र 5 वर्ष में, अभी तो उन्होंने पूरी तरह से ये कहिए कि जनपद को या डिस्ट्रिक्ट को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाते या आईपीएस ऑफिसर के नाते अपराधियों पर शिकंजा कसने, अपराधियों पर नकेल कसने, अपराधियों को कैसे सिंडिकेट चलता है, अपराधियों के पीछे क्या क्या होता है, अपराधियों को कैसे राजनीतिक सपोर्ट मिलती है, अपराधियों के पीछे क्या क्या राजनीतिक बैकग्राउंड होती है, सत्ता की कुर्सी के नीचे कितने अपराधी बैठे पड़े रहते हैं, सफेद पेशपोश कपड़ों में कितने अपराधी रहते हैं, और सरकार की सफेद दमदमाती गाड़ियों में बैठकर कितने अपराधी चलते हैं, ये उनके अभी अनुभव का विषय आया है। क्योंकि मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होता है, मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है, और यही एजुकेशन का अर्थ है, एडुकेटम, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। और उस शिक्षा से निकलकर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना, इसका मतलब उनमें बौद्धिक क्षमता थी, उनमें प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, इसका मतलब उनमें पॉलिटिकल क्षमताएं थी, जो व्यवहारिक नॉलेज हैं वो थी, जो चीजों से तृप्त थी, और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली भी है। जिसे कहें, अगर पति की तरफ से देखें तो वहां भी पूरी तरह से वही पृष्ठभूमि है, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उनकी पृष्ठभूमि अच्छी है। अगर मायके की बात करें, क्योंकि बहन और बेटी का ससुराल भी देखा जाता है, मायका भी देखा जाता है, मायका भी इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योग, उनके पहले से बिजनेसमैन है, उद्योग में है, व्यापार में है, तो वो भी उस तरह से। लेकिन उसके बावजूद एक व्यापार करने वाले पिता ने अपनी बेटी को आईपीएस बनवाया, बिहार में रहते हुए, बिहार में रहकर। इसका मतलब जो मैं कहा करता था, बिहार की धरती आईएएस भी देती है, आईपीएस भी देती है, दुनिया के टॉप आईपीएस देती है, और लोहा भी देती है, अब्रक भी देती है, खनिज भी देती है, मैग्नीज भी देती है, तांबा भी देती है, जस्ता भी देती है, कॉपर भी देती है, सोना भी देती है,
और आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का भी साथ देती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देती है और साथ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया को भी देती है, छठ पूजा भी देती है। इसका मतलब सब कुछ बिहार में है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है, मतलब क्रैक करने के लिए लोगों को कलम घींचते घींचते कई साल खत्म हो जाता है। फिर भी यूपीएससी का तैयारी कोई करता है, बहुत बड़ा सपना होता है कि इतने साल तैयारी करने के बाद हम यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बनेंगे। इसके बाद भी मतलब आईपीएस जैसे बड़े पद पे जाके इस्तीफा देना, जब उनसे कारण पूछा जा रहा तो ये बता रही है कि हमारे पिताजी बिजनेस करते हैं और पिताजी का साथ देने के लिए हम आईपीएस का जो है पद को इस्तीफा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब इतना बड़ा? देखिए, विवाह के बाद बेटी बहन हमारी ससुराल के पक्ष की हो जाती है। पिता भी उतना हेल्प नहीं लेना चाहता और पिता को इतनी हेल्प देने की भी जरूरत नहीं, परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं, कारण रहा होगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, अगर वो इस्तीफा उन्होंने किसी राजनीतिक दबाव में दिया है तो बिल्कुल मत झुकना काम्या मिश्रा, बिल्कुल मत झुकना काम्या मिश्रा, तुम, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर उन्होंने किसी और दबाव में दिया है, बिल्कुल काम्या मिश्रा मत झुकना, पूरा बिहार तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर किसी और पारिवारिक कारण से इस्तीफा दिया है तो मैं परिवार से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन ऐसे ऑफिसर आए हैं देश में बदलाव लाने के लिए, बिहार में सुधार करने के लिए, और जिस तरह से बिहार कैडर से निकल कर आए हैं, ऐसे ऑफिसर को देश की जरूरत है, देश का नाम बढ़ाने के लिए जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी दिन के लिए कहा गया है कि काम्या मिश्रा जैसी आईपीएस ऑफिसर बेटियां हमारे देश को चलाने का होने के बाद जो बेटियां होती है वो ससुराल में रहती है, लेकिन वो बता रही है कि पिताजी के साथ बिजनेस में काम देना, ये हो सकता है कि एक बहाना हो पद छोड़ने का। लेकिन आपको लगता है कि किसी बड़े बड़े नेता मंत्री के द्वारा जो है इन पे कोई दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूं आईपीएस को दबाव में नहीं आना चाहिए और ऐसे नेताओं को दबाव नहीं देना चाहिए। मैं तो उनके लिए भी कहता हूं, आपका क्षणिक दबाव है, आपका बहुत कम समय के लिए दबाव है, लेकिन कहीं आपके दबाव में, कहीं आपके किसी एक केस में, कहीं आपके किसी एक राजनीतिक प्रेशर में, कहीं आपकी सत्ता की बिहार की खनक में, कहीं आपकी केंद्र सरकार की खनक में सत्ता की, कहीं ऐसी ऑफिसर, कहीं ऐसी काम्या मिश्रा जैसी ऑफिसर पद छोड़कर बिजनेस या दूसरे काम में न लग जाए जिसके लिए वो बनी ही नहीं है। वो बनी है दबंगई के लिए, वो बनी है लेडी सिंघम के लिए, वो बनी है अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, वो बनी है भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए, वो बनी है तस्करों पर नकेल कसने के लिए, वो बनी है नारकोटिक्स का धंधा करने वालों के खिलाफ, वो बनी है भूमाफियाओं को अंत करने के लिए, वो बनी है जितने तस्करी करते हैं असलाह की, आर्म्ड की, इसकी रोक लगाने के लिए, जिससे कि हमारे देश की युवा पीढ़ी, नई युवा पीढ़ी, उभरता बिहार, बढ़ता बिहार, बदलता बिहार, विकसित भारत, विकासशील से आगे बढ़ता हुआ भारत आगे तरक्की कर सके, उन्हें इसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, अगर हम आईपीएस काम्या मिश्रा के बारे में बात करें तो जब वो पहली प्रयास में यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बनी थी तो उस समय भी पूरे देश में जो है चर्चा की विषय बन गए थे, क्योंकि भले ही वो रहने वाली उड़ीसा की है लेकिन बिहार में वो काफी ज्यादा मशहूर है लेडी सिंघम के नाम से, क्योंकि बिहार में जहां भी कहीं उनके क्षेत्र में मामला होता है वो बहुत ही सक्रिय रहती है और एक्टिव होके जांच करती है। अगर एक आईपीएस ऑफिसर सर 5 साल नौकरी करने के बाद इस्तीफा देती है तो इससे कितना असर पड़ेगा जो बाकी आगे युवा तैयारी करते हैं? नहीं, युवाओं पर तो असर पड़ेगा, लेकिन मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, बीइंग ए छोटी बहन के नाते, काम्या मिश्रा से अपनी छोटी बहन के नाते ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें अपना निर्णय बदलना चाहिए, इस्तीफा वापस लेना चाहिए और सिस्टम को भी, पुलिस के आला अधिकारियों को भी उनका इस्तीफा स्वीकार अभी तक सर स्वीकार नहीं किया गया, बात करना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई दर्द है
है उसे तुरंत दर्द को दूर किया जाए। अगर कोई मन में है तो उसको मन की बात को लिया जाए, बाहर लिया जाए। अगर हमारे ऐसे आईपीएस ऑफिसर इस्तीफा देंगे सिर्फ व्यापार के लिए, तो ये देश फिर कैसे सुधरेगा, कैसे बदलेगा, कैसे सोने की चिड़िया जगत गुरु बनेगा। हमें तो आगे उठाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी बेटी और बहन को आगे बढ़ाना है। जब हमारी बेटी बहन अधिकारी बनकर के अपराधियों पर लगाम कसती है, अपराधी का आधा हौसला वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि महिला होती है, नारी होती है। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। मोदी जी तो 30% आरक्षण सांसद को दे रहे हैं, सांसद में, लोकसभा विधानसभा में दे रहे हैं, राज्यसभा में दे रहे हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी उड़ीसा से आती हैं। अगर वो भी उड़ीसा से आती हैं, उन्हें गर्व होना चाहिए। अभी उनके लिए बहुत आसमान बाकी है, उस सारे आसमान को छूना चाहिए। बहुत आसमान छुएं, जिस आसमान को छूने के बाद वो कह सकें कि आसमान छू लिया और पैर धरती पे रखे रहे। पैर धरती पे रहना चाहिए, आसमान छूना चाहिए। अंत तक हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि काम्या मिश्रा जी के द्वारा पुलिस मुख्यालय में जो है इस्तीफा लेटर दिया गया, क्या पुलिस मुख्यालय की तरफ से उसे स्वीकार करना चाहिए या फिर जांच करना चाहिए कि क्या कुछ कारण है? बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले उनके मनोभाव लेने चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, सरकार को बात करना चाहिए, आला अफसरों को बात करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए, और उसमें सभी को बात करके उस इस्तीफे को वापस कराकर उन्हें काम पर लगाना चाहिए। बाकी सर, इस मामले पे हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे साथ देश के जाने माने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह जुड़े हुए थे, और इनसे हम बात कर रहे थे क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा है कि भाई इतना बिहार की जाने माने आईपीएस जो काफी मशहूर है, लेडी सिंघम लोग कहते हैं, वैसे आईपीएस जो है इस्तीफा क्यों ले रही है। और इन सारे विषय पे सर से मैंने बातचीत किया। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।